नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। वो बच्चा जब स्कूल में जाता और अपने जेब से रुमाल निकालकर उसमें से कबूतर उड़ाता तो ये देखकर उसके शिक्षक और सहपाठी हैरान रह जाते। अपने जादू से सबके होश उड़ाने वाला ये बच्चा अब राजनीति में सबके होश ठिकाने लगा रहा है। बात हो रही है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। जी हां, अशोक गहलोत एक सुलझे हुए राजनेता के साथ साथ जादूगर भी है। उन्होंने ये हुनर कहां से सीखा था ये बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि अशोक गहलोत की राजनीति में रुचि थी ही नहीं। उन्हें तो डॉक्टर बनना था, लेकिन उनका सपना टूट गया और वो राज्य की राजनीति के शिखर पर पहुंच गए। डॉक्टर बनने की हसरत के साथ गहलोत ने जोधपुर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, लेकिन उनका यह ख्वाब पहले ही साल टूट गया क्योंकि वो पीएमटी की परीक्षा पास नहीं कर पाए और अशोक गहलोत को बीएससी की डिग्री से ही संतोष करना पड़ा। फिर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अर्थशास्त्र का विषय चुना। यहीं से उनकी सियासत में एंट्री होती है, छात्र संघ चुनाव से, जिसमें पहली बार उन्हें दोस्त के हाथ करारी हार झेलनी पड़ी। लेकिन गहलोत की रुचि सामाजिक कार्यों में भी थी, इसलिए वो स्काउट और एनसीसी के जरिए होने वाली समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। वाद विवाद में भी वो माहिर थे। उनके इसी शौक ने उन्हें पहला सार्वजनिक पद यानी छात्र संघ में उप मंत्री का ओहदा दिलवा दिया। गहलोत जब कॉलेज से निकले तो पहला संकट उनके सामने रोजगार का था। उन्होंने 1972 में बिजनेस में हाथ आजमाया। जोधपुर से 50 किलोमीटर दूर पीपाड़ कस्बे में खाद बीज की दुकान खोली, लेकिन यहां भी उनके हाथ नाकामी ही लगी। 1.5 साल में ही कारोबार समेटकर जोधपुर उन्हें लौटना पड़ा, क्योंकि गहलोत की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। वे एनएसयूआई की सियासत में भी रम चुके थे। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस विभाजन के संकट से जूझ रही थी। जोधपुर में कोई भी कांग्रेस का सीनियर नेता 1977 में इंदिरा की अगुवाई वाली कांग्रेस का टिकट लेने के लिए तैयार नहीं था। इस मौके पर गहलोत को टिकट की पेशकश मिली, जिसे उन्होंने हाथों हाथ लपक लिया। अशोक गहलोत के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने 4000 रुपए में अपनी बाइक बेचकर वो चुनाव लड़ा था। 1980 में किस्मत ने फिर गहलोत का दरवाजा खटखटाया। जब जोधपुर लोकसभा का चुनाव लड़ने से सीनियर नेता पीछे हट गए, मौका देखकर 29 साल के नौजवान गहलोत ने लोकसभा का टिकट मांग लिया। उनके दोस्त रघुवीर सैन का सलून की दुकान चुनावी दफ्तर बन गई और शुरू हो गया चुनावी प्रचार। इस चुनाव में उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया और 1980 में अशोक गहलोत देश के सबसे युवा सांसद चुनकर संसद पहुंच गए। गहलोत की सीधी सादी छवि और मिलनसार व्यक्तित्व से इंदिरा गांधी काफी प्रभावित हुई और उन्हें 1982 में केंद्र में राज्य मंत्री का पद दे दिया। 1984 में गहलोत राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सबसे युवा अध्यक्ष बना दिए गए। इंदिरा गांधी के बाद अशोक गहलोत राजीव गांधी के भी विश्वास पात्र रहे, फिर सोनिया गांधी का भी भरोसा जीता और सियासत का ये जादूगर अब राहुल गांधी का भी खासम खास है। गुजरात चुनाव में कांग्रेस को मिली कामयाबी का श्रेय अशोक गहलोत को ही गया और अब इस बार फिर उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाकर गद्दी पर बिठा दिया गया है। अब आते हैं उस सवाल पर कि गहलोत ने आखिर ये जादूगरी कहां से सीखी। तो आपको बता दें कि अशोक गहलोत के पिता बाबू लक्ष्मण सिंह गहलोत देश के जाने माने जादूगर थे। अशोक गहलोत ने यह फन उनके पिता से ही सीखा था। स्कूली दिनों में ही उन्होंने जादू से लोकप्रियता को साधना सीख लिया था, जो अब तक बरकरार है। सियासत के जादूगर का यह किस्सा आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आप राजस्थान से हैं या नहीं भी है और अशोक गहलोत से जुड़ी कुछ रोचक बातें जानते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। और ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।